स्वागत है। आज एनीमे रिकैप 2017 में रिलीज हुई मॉन्स्टर गर्ल्स के इंटरव्यू पर है और रिकैप के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ लोग अर्ध मानव हैं, जीव विज्ञान शिक्षक टेटसुओ ताकाहाशी को पता चलता है कि उनके स्कूल की नई गणित शिक्षिका भी एक अर्ध मानव है, सेकी सातो नाम की एक सक्यूबस। टेटसुओ उससे बात करने में संकोच करता है क्योंकि वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित रखने के लिए कई उपाय करती है। उनकी एक नई छात्रा हिकारी ताकानाशी, जो एक वैम्पायर है, अपनी दुल्हन सहपाठी कायोको माची के सिरहीन शरीर को नर्स ऑफिस ले जाने में मदद मांगती है। अगले दिन हिकारी की मानव जुड़वां बहन हिमारी से मिलने के बाद टेटसुओ वास्तविक वैम्पायरों के बारे में जानने के लिए हिकारी के साथ समय बिताता है। बाद में हिकारी कायोको से दोस्ती करती है, जो अपने अर्ध लक्षणों के बारे में बात करने में झिझक रही थी, और उसे टेटसुओ को धन्यवाद पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। टेटसुओ कायोको से बातचीत करता है, यह जानने के लिए कि वह अपने दुल्हन शरीर से कैसे निपटती है और दोस्त बनाने में कैसे संघर्ष करती है। सहपाठियों से घुलने मिलने की सलाह पाकर कायोको टेटसुओ से अपना सिर गले लगाने को कहती है। बाद में हिकारी कायोको को टेटसुओ के साथ प्रैक्टिस डेट पर भेजती है, जहां वह उसका सिर लेकर घूमता है। डेट के दौरान कायोको टेटसुओ को अपनी स्नो वुमन क्लासमेट युकी कुसाकाबे के बारे में अपनी चिंताएं बताती है। अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करते हुए टेटसुओ प्रिंसिपल से बात करता है ताकि कायोको को नियमित बैग के बजाय बैकपैक इस्तेमाल करने की अनुमति मिल सके, जिससे वह आसानी से अपना सिर ले जा सके। यह कार्य केवल सेकी द्वारा देखा जाता है। पुरुषों को अपने प्राकृतिक कामोद्दीपक से बचाने की कोशिश में सेकी खुद को टेटसुओ की ओर आकर्षित पाती है। टेटसुओ जब हिकारी से रक्तपान और रोमांस के संबंध पर सवाल करता है, तब कायोको सेकी को टेटसुओ पर अपने क्रश के बारे में बताती है और उससे रोमांस की सलाह मांगती है। हालांकि सेकी को इसका कोई अनुभव नहीं है। बाद में युकी घबरा जाती है जब वह कुछ लड़कियों को अपनी पीठ पीछे उसकी बुराई करते सुनती है। वे कहती हैं कि वह बहुत घमंडी है। युकी टेटसुओ से मदद मांगती है। युकी को डर है कि उसके बारे में अफवाहें फैल रही हैं क्योंकि वह एक अर्ध मानव है। टेटसुओ सेकी से सलाह लेता है, जो मानता है कि युकी की समस्याएं उसके अर्ध मानव होने से जुड़ी हैं। उनकी बातचीत सुनकर हिकारी खुद लड़कियों का सामना करने का फैसला करती है। वह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उन्हें बताती है कि दूसरों की निंदा करना कितना गलत है। हिकारी के साहस से प्रभावित होकर, जो हिमारी से किए वादे से आया था, लड़कियां युक्की से माफी मांगती हैं जब वह बताती है कि वह दूसरों के साथ सावधानी से क्यों पेश आती है। अगले दिन जब टेटसुओ डेमिस को एकजुट करता है और उन्हें एक दूसरे का साथ देने को कहता है, हिकारी बैठक को अचानक गले मिलने के सत्र में बदल देती है। बाद में टेटसुओ हिमारी के साथ घर जाता है, जो अभी तक उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उसकी राय बदल जाती है जब टेटसुओ डेमिस को समझने का महत्व बताता है, उनके मानवीय पहलू और डेमी मानव होने की चुनौतियों दोनों को पहचान कर। युकी टेटसुओ को बताती है कि हाई स्कूल शुरू होने से पहले एक रात उसके स्नान में बर्फ के कण बने, जिससे उसे डर लगा कि उसकी हिम नारी शक्तियां किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोक कथाओं का अध्ययन करके टेटसुओ एक विचार सोचता है और युकी को हिम नारियों की डरावनी किंवदंतियां पढ़ते हुए गर्म पैर स्नान कराता है। इससे बर्फ के कण बनते हैं, जिन्हें टेटसुओ भावनात्मक तनाव से जमे पैरों का पसीना बताता है, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि युकी की शक्तियां उसकी नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी हैं। यह खुलासा युकी को बड़ी राहत देता है, जो समझती है कि उसकी शक्तियां दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वह खुद से अधिक खुली होने लगती है। इसके बाद युकी हिकारी और कायोको के साथ समय बिताती है और उनके साथ करीबी दोस्त बन जाती है। टेटसुओ को ताकानाशी परिवार में आमंत्रित किया जाता है, जहां वह हिकारी और हिमारी के पिता से बात करता है और दोनों बहनों के बीच झगड़े भी देखता है। अगले दिन जब हिमारी हिकारी को बाल न संवार पाने के लिए डांटती है, टेटसुओ सुझाव देता है कि वैम्पायर होने के कारण शायद वह आईने में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाती। इससे हिमारी को अपने व्यवहार पर अफसोस होता है, जब तक उसे पता नहीं चलता कि यह अंधविश्वास वास्तव में गलत है। बाद में कायोको खुद को
आओ को खुद को जीव विज्ञान कक्ष में कथित रूप से सोते टेटसुओ के साथ पाती है, अनजान कि वह वास्तव में जागा हुआ है। सेकी को कर्ट्स नामक एक लड़का मिलता है जो युगाकी के अधीन काम करने वाला पुलिस जासूस निकलता है, जो उसका पुराना परिचित है। सेकी द्वारा टेटसुओ में रुचि बताने पर युगाकी कहती है कि उसकी पूर्व धारणा के विपरीत टेटसुओ वास्तव में उसके कामोद्दीपक से प्रभावित था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे वह प्रभावित नहीं हुआ ताकि सेकी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। बाद में कर्ट्स कुछ छात्रों को सेकी की चोरी छिपे फोटो लेने पर डांटता है, जबकि टेटसुओ युगाकी से अर्ध मानव विभाग में अपने काम पर चर्चा करता है। विशेषकर सक्कुबी संबंधी घटनाओं पर युकी क्लासिक गैग मंगा में अपनी छिपी रुचि को छुपाने की कोशिश करती है जब सेकी उसकी गिरी हुई किताब देख लेती है। कायोको को अपनी सोच से ज्यादा चतुर पाकर हिकारी उससे पढ़ाई में मदद मांगती है ताकि वह टेटसुओ की प्रशंसा पा सके। बाद में हिकारी दूसरों के बीच प्रतियोगिता रखती है कि वह किसकी बांह काटना चाहेगी। युगाकी के प्रोत्साहन पर सेकी टेटसुओ पर अपना कामोद्दीपक प्रभाव डालने आती है, पर उसके सक्कुबस के लिए सच्चे प्यार के सिद्धांत से खुद मोहित हो जाती है। सक्कुबस के लिए वास्तविक स्नेह कैसा हो सकता है? बाद में युकी टेटसुओ से गर्मी से बचने के लिए अपनी स्नो वुमन शक्तियां नियंत्रित करना सीखने में मदद मांगती है। एक बेहद गर्म पीआई कक्षा के बाद कायोको दूसरों को ठंडा करने के लिए भूत की कहानी सुनाने की कोशिश करती है। हिकारी के टेटसुओ को गाल पर चूमने की शेखी सुनकर कायोको भी चुंबन पाने की कोशिश करती है, पर सिर गिरने पर टेटसुओ से डांट खाती है। माफी के लिए और अर्धमानव शोध देने के इरादे से कायोको टेटसुओ के साथ उसके पुराने विश्वविद्यालय में उसके मित्र सोमा से मिलने जाती है, जो मानता है कि उसकी गर्दन उसके सिर और शरीर के बीच दूसरे आयाम में मौजूद एक वर्महोल है। दुल्हन की अंतरिक्ष समय क्षमता पर सोमा के सिद्धांत सुनकर कायोको दुल्हनों के बारे में और शोध करने में रुचि लेने लगती है। जैसे ही टेटसुओ हिकारी और युकी को गर्मी से निपटने में मदद करने का तरीका खोजता है, उसे उप प्राचार्य द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वह डेमीज पर इतना ध्यान न दे जो वर्तमान में पूरी तरह से उस पर निर्भर है। इस विवाद के बारे में सुनकर कुछ सामान्य छात्र, जिनमें युकी को परेशान करने वाली लड़कियां भी शामिल हैं, अपने डेमी सहपाठियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इस पर चर्चा करते हैं। टेटसुओ को उनसे दूरी बनाते देख स्थिति समझने के बाद लड़कियां उसे एक वीडियो संदेश भेजकर उसके किए गए सब कुछ के लिए धन्यवाद देती हैं, जबकि हिकारी व्यक्तिगत रूप से उसका शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन उपाचार्य अपना फैसला बदल देते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि टेटसुओ के प्रयासों ने उसके डेमी मानव और मानव दोनों छात्रों को प्रेरित किया है। हिकारी की धूप में सेहत की चिंता के बावजूद टेटसुओ उन्हें आउटडोर पूल बुक करने देता है और सेइकी को भी आमंत्रित करता है। लड़कियां मजे करती हैं। सेइकी टेटसुओ को डेट के लिए पूछती है और कायो को दुल्हन की किंवदंतियों पर चर्चा करते हुए पहली बार सिर पानी में डुबोती है। बाद में हिकारी बताती है कि वह अपने लिए परेशान होने के बजाय सबके मजे को प्राथमिकता देना चाहती थी। गर्मियों की छुट्टियों में टेटसुओ सेइकी को स्थानीय उत्सव में गश्त के लिए बुलाता है, जहां डेमीज और हिमारी के दोस्त भी जाते हैं। जब सभी समूह पास के मंदिर जाते हैं, वे कुछ अजीब घटनाओं से डरते हैं जो बाद में एक दूसरे की करतूत निकलती हैं। अगले मोड़ पर टेटसुओ मात्सुरी नाम की एक अदृश्य महिला से बातचीत करता है।